हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी द लाइफ। सो स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर में साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, क्या क्या कैटेगरी हो तो किसी चीज को हम कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है, हाँ ये एक ऑर्गेनिज्म है, और उनके फूड के बेसिस पे वो कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसा न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसके बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया कि जितनी भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। मेनली हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम डिस्कस किया था कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट खुद से ही बनाते हो, खुद से ही सिंथेसाइज करते हो, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिएंट खुद से बनाते हैं, और इस न्यूट्रिएंट के लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आ गया? ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स वो सब के सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अच्छा, तो जितने भी ग्रीन होते हैं वो सब के सब कैपेबल होते हैं, वो सब के सब एबल होते हैं अपना फूड खुद से बनाने में। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं। उन्हें अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होना होता। मैं रिपीट कर रही हूँ कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। ऑफ कोर्स होना पड़ता है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, उन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस रॉ मटेरियल के फुलफिल होने से ही वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। जैसे वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट। इन सारी चीजों की उन्हें एक्सटर्नल सोर्स से जरूरत पड़ती है अपना फूड खुद बनाने के लिए। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें अपना फूड बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है कि वो बनाकर फूड दे। बट हाँ, उन्हें भी कुछ सिंपल सब्सटेंस चाहिए अपने फूड को सिंथेसाइज करने को। अब देखिए, जिस प्रोसेस से कोई भी प्लांट अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है अपना फूड बनाने के लिए प्लांट्स को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अपार्ट फ्रॉम प्लांट, सब के सब डिपेंड है फूड के लिए प्लांट पे। और प्लांट भी किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। तो सन को इसीलिए हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हर किसी को एनर्जी के लिए सन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। मैं बार बार ग्रीन प्लांट बोल रही हूँ, तो मैं आपको पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे देखिए, आपको ये लीफ दिख रही है, ये ग्रीन कलर की इसका जो प्लांट होगा उसको आप आसानी से कह देंगे ये ग्रीन प्लांट है ना? तो एक बात आप समझिएगा, ग्रीन प्लांट आखिर ग्रीन क्यों है? जैसे मान लीजिए ये हमारा किसी ग्रीन प्लांट की लीफ है, ये हमें ग्रीन क्यों दिखता है? एक्चुअली इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट मिलता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। इस पिगमेंट की वजह से ही हमें कोई भी ग्रीन प्लांट ग्रीन दिखता है। जिस प्लांट में, उसकी लीफ में जितने ज्यादा क्लोरोफिल होंगे, वो प्लांट हमें उतना ज्यादा ग्रीन दिखेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इस क्लोरोफिल का वर्क ये होता है, ये सनलाइट को कैप्चर कर सकता है। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है।
और सनलाइट को जब ये कैप्चर हो जाती है तो सनलाइट ही हमारा केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और फिर हमारा फूड बनता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ना हो तो वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। तो ग्रीन प्लांट हम उन प्लांट को भी हैं जिनमें क्लोरोफिल मिलता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम ग्रीन प्लांट उन सारे प्लांट को बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल मिलता हो, ना कि इस बात पे डिसाइड करते हैं कि वो ग्रीन दिखता है या नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दूसरी लीफ बना रही हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये मान लीजिए कोई एक लीफ है और ये लीफ में ना, इसमें भी हमारा क्या है, क्लोरोफिल है। मान लेते हैं ये भी एक ग्रीन प्लांट की लीफ है, इसमें भी क्लोरोफिल है। अब इसमें क्लोरोफिल है, इसका मतलब ये ग्रीन प्लांट है और ये अपना फूड खुद से बना सकता है। अब सपोज कीजिए, देखिए प्लांट में सिर्फ ग्रीन कलर ही तो नहीं होता, हमें और भी बाकी कलर्स दिखते हैं। पर्पल कलर का जैसे आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, रेड कलर का एप्पल होता है, येलो कलर का मैंगो होता है। तो ये सब कलर कहाँ से मिलते हैं? तो ग्रीन पिगमेंट के सिवा भी प्लांट्स के अंदर और भी कई कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। वो प्लांट टू प्लांट डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए ये जो लीफ है किसी ऐसे प्लांट की है जो जिसकी लीफ हमें रेड रेड दिख रही है, तो इसका मतलब उसमें रेड रेड कलर वाले पिगमेंट है ना? उसमें रेड रेड कलर वाले पिगमेंट है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा है, इस वजह से ये हमें रेड दिख रही है ना? लेकिन इसके बैक साइड में आपको मैंने पहले ही बना के दिखा दिया कि उसमें क्लोरोफिल भी है। बस यहाँ पर रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से हमें एक तरीके का इसके ऊपर एक मास्क चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये मुझे रेड नजर आ रही है। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रीन प्लांट नहीं है, ये अपना फूड नहीं बना सकता। नहीं, ये भी ग्रीन प्लांट है। क्यों ग्रीन प्लांट है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये ग्रीन प्लांट है। तो हम अपने प्लांट्स का सिर्फ कलर के डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्लांट अपना फूड बना पाता होगा, ये नहीं बना पाता होगा। इसकी आपको लैब में टेस्टिंग करनी होगी कि इसके अंदर क्लोरोफिल है या नहीं। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है तो वो अपना फूड खुद से बना सकता है, चाहे वो दिखने में किसी भी कलर का हो। और अगर उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकता। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो जब भी मैं ग्रीन प्लांट बोलूं तो उसका ये मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम ग्रीन प्लांट बोलते हैं, ना कि सिर्फ उनका कलर देखकर बोलते हैं कि वो ग्रीन प्लांट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं, जो भी अपना फूड खुद से बना लेते हैं, वो सारे ऑटोट्रॉफ्स प्लांट जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, उन्हें इस फूड को बनाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। हमने ये बात की कि प्लांट अपना फूड खुद से बना सकते हैं, खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी अपना फूड बनाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सिंपल सब्सटेंस की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट, वाटर। वाटर भी बहुत इसेंशियल है, बिना वाटर के भी प्लांट अपना फूड नहीं बना सकते। एक्चुअली इनमें से जितनी भी लिस्ट में आपको दिए हैं, इनमें से किसी एक की भी कमी अगर हुई तो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वाटर नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। वाटर हम सब जानते हैं कि वाटर कितना नेसेसरी है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबकी लाइफ के लिए वाटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे आता है मिनरल। मिनरल क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और मैग्नीट, ये सब चीजें क्या है हमारी मिनरल्स में आती है। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, तो इन सारे मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को फूड बनाने के लिए। अच्छा, ये वाटर एंड मिनरल दो के दोनों कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट का कौन सा पोर्शन इसे लेता है और कहाँ पर फूड हमारा बनता है? देखिए, फूड बनने का वर्क हमारा होता है प्लांट्स के लीफ में। प्लांट, किसी भी प्लांट की जो भी पत्तियां होती हैं उसी में फूड बनता है, और इसी वजह से प्लांट की लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री हम उसी चीजों को बोलते हैं जहां पर कोई चीज बनती हो। तो यहाँ पर प्लांट का फूड बनता है, इसलिए ये क्या है, प्लांट का फूड फैक्ट्री है। ठीक है,
सिर्फ एक लीफ नहीं, सारे ही लीव्स में उनके फूड बनते हैं। तो वाटर एंड मिनरल दोनों के दोनों सॉइल के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सॉइल के अंदर प्लांट के जो भी रूट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसी रूट के थ्रू वाटर एंड मिनरल दोनों ही प्लांट के ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि इनके पूरे ही स्टेम एंड रूट्स में जाइलम नाम के टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो छोटे छोटे सेलों से मिलके बने हैं और एक जैसी सेलों के कॉम्बिनेशन को हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो जाइलम नाम का टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल को ऊपर की ओर ले जाने में। क्योंकि फूड हमारा कहाँ बनना है? लीफ में बनना है, पत्ती में बनना है। तो वाटर और मिनरल को कहाँ पहुंचना पड़ेगा? इसकी लीफ में पहुंचना पड़ेगा। तो ये वाटर प्लस मिनरल कहाँ से आया? रूट के थ्रू हमारी लीफ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत 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 नेसेसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? तो देखिए, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, प्लांट्स की जो सेल, उसमें ना छोटे छोटे पोज होते हैं। मैं ये वाली लीफ को सिलेक्ट कर रही हूँ कि जो भी प्लांट होते हैं उसकी लीफ में छोटे छोटे पोज होते हैं। पोज का मतलब छोटे छोटे, आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटा, जो कि हमारी नेक डाई से हमें दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। इस छोटे छोटे पोज को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इन किया जाता है और हमारे सराउंड में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारे एनवायरनमेंट से यानी हमारे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैप्चर करता है? लीफ में कैप्चर किया जाता है। कहाँ पर? स्टोमेटा के पोज से। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। पहले देखिए, जिस पोज की मैंने वहां बात की कि लीफ के अंदर छोटे छोटे पोज होते हैं, वो ये है। देखिए, ये क्या है? हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा यहाँ पर घिरा होता है दो गार्ड सेलों से। इसे क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बीए जैसा। इसका काम क्या होता है? अगर ये ओपन है तो मतलब, अब ओपन है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी। ठीक है, और अगर क्लोज है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई हुई है और इस समय फूड सिंथेसाइज उसमें हो रहा है। अगर ये पोज ओपन है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है और जो भी गैसेस रिलीज होंगी वो आउट भी होंगी यहीं से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये जो बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल। ये हमारा क्या है? स्टोमेटा, जो कि लीव्स के ऊपर टाइनी पोज है जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, स्टोमेटा। ओके, यहाँ पर स्टोमेटा में आपको ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा होगा, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोप्लास्ट को देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, हाफ कट करके दिखाया गया। और इसके अंदर ये देखिए राउंड राउंड आपको दिख रहा होगा, क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आपसे कोई पूछे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी लीव्स की सेलों में होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये भरा हुआ होता है। यहाँ पर तक आपको क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्लोरोफिल की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा सनलाइट। इन सब सारी चीजों के प्रेजेंट होने के बाद अगर सनलाइट भी प्रेजेंट है तो हमारा प्लांट फूड को बना सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मिनरल्स एंड वाटर्स हमारे रूट के थ्रू जाइलम नाम के टिश्यूज की हेल्प से अपवर्ड गए यानी ऊपर की ओर गए। फिर लीफ में टाइनी पोज है जिसका नाम है स्टोमेटा। उसने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को इन किया, अपने अंदर लिया। प्लस इसी लीव में, इसी पत्ती में हमारे क्या है?
क्लोरोफिल भरा हुआ है, जो कि कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीव्स की सेलों में। उसने क्या किया? सनलाइट को कैप्चर किया। कैप्चर कर लिया, सनलाइट आ गई, वाटर मिनरल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें हो गई हैं, सारे सिंपल सब्सटेंस हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें वाटर मिनरल दोनों ही आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और उससे क्या बना हमारा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज ही तो फूड है हमारा, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये इसे ग्लूकोज के नाम से भी बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी बोला जाता है एंड शुगर के नाम से भी बोला जाता है। सिंपली आप इसे तीनों में से किसी भी नेम से आप रिकॉल इसको कर सकते हैं। ये क्या है? प्लांट का फूड है। एंड ये क्या है? ऑक्सीजन। दिस इज द वेस्ट मटेरियल। मतलब फूड बनने के टाइम पे ये हमारा फूड तैयार हुआ एंड इसे आप कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ। जैसे हम फूड खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता है, जैसे सब्जी बनाया तो सब्जी के छिलके। आप वैसे ही इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ? हमारे प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है। ग्लूकोज को तो वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट करके बॉडी में, प्लांट की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेफ हो जाएगा। स्टार्च कहाँ सेफ होगा? बॉडी के हर पार्ट में सेफ होगा, रूट में भी होगा, लीफ में भी होगा, हर जगह सेफ होगा। और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन को हम वापस एनवायरनमेंट में भेज देंगे। तो ये क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिनरल मिला, हमारा क्या बना? C6H12 and O6। ये हमारा फॉर्मूला है शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का। ये केमिकल फॉर्मूला है और ये ही क्या है? हमारे प्लांट का फूड है। ये जो ऑक्सीजन मिली है वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है। हम जो सांस लेते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? यहीं से आ रही है। इतना समझ में आ गया? चलिए, सो अब कुछ बेसिक बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना फूड कब बनाते हैं? मोस्टली लोगों का आंसर होगा कि प्लांट अपना फूड डे टाइम में बनाते हैं, जब सनलाइट होती है, रात में नहीं बनाते। ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अपना फूड कब बनाते हैं, सपोज कीजिए कि आपके घर में आप ही अपना फूड बनाते हैं, आपका सिंपल सा आंसर होगा कि पहली बात तो जब हम जग रहे होते हैं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब अपना फूड नहीं बना सकते। हम क्या, कोई भी नहीं बना सकता, सोते सोते थोड़ी कोई फूड बनाता है। दूसरा, फूड बनाने के लिए सबसे पहली बात तो हमें भूख होनी चाहिए। अब हमें भूख का मतलब ये नहीं कि घर में किसी और को भूख लगी तब भी हम बना देते हैं। मतलब भूख होगी तो ही फूड बनेगा, जरूरत होगी तो ही फूड बनेगा। तो पहली चीज क्या हो गई? अगर हम जग रहे हैं। दूसरी चीज, अगर रिक्वायरमेंट है। और तीसरा क्या है? जग भी रहे हैं, भूख भी हमें है, लेकिन जब हम बनाना चाहते हैं उसका सारा सामान अवेलेबल हो। अगर हमें मैगी खाने की इच्छा है तो मैगी घर में होगी तभी बना पाएंगे, है ना? इसी तरह अगर प्लांट की मैं बात करूं, तो सारे सामान जब अवेलेबल होते हैं तभी वो फूड अपना बना सकता है। अच्छा, प्लांट को फूड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? वाटर की, मिनरल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की एंड सनलाइट की। तो सनलाइट कब होता है? ओनली डे टाइम पे होता है, नाइट में नहीं हो सकता। तो फर्स्ट आंसर क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट अपना फूड कब बना सकते हैं? डे में। डे टाइम में वो अपना फूड बना सकते हैं और नाइट में नहीं बना सकते। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया कि नाइट में वो अपना फूड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सनलाइट नहीं होता उस टाइम पे, और बिना सनलाइट के फूड नहीं बन सकता। दूसरी, अगर मैं डे टाइम की बात करूं, जब सनलाइट होता है, सनलाइट होने का क्या मतलब है? उसके पास मिनरल भी है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया एनवायरनमेंट से एंड सनलाइट भी कैप्चर की जा रही है क्लोरोफिल के थ्रू।
उस समय क्या पूरे टाइम वो खाना बनाएगा? बिल्कुल नहीं। वो खाना कब बनाएगा? अगर मान लो आप जग रहे हो और आपके घर में सारे सामान है, तो आप कंटिन्यू खाना बनाते रहोगे? नहीं बनाओगे आप तब बनाओगे जब आपको भूख लगी होगी, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो दूसरा आंसर क्या है? पहली बात तो डे टाइम होना चाहिए, दूसरा प्लांट को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में स्टार्च सेफ है, प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अगर स्टार्च सेफ है, तो वो नहीं बनाएगा फूड। वो फूड कब बनाएगा? जब उसे रिक्वायरमेंट होगी और डे का टाइम होना चाहिए, मतलब सारे सामान होने चाहिए प्लस उसे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर डे का टाइम है तो पूरे टाइम प्लांट फूड बना रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो फूड बना रहे हैं, हो सकता है वो नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है कि प्लांट अपना फूड सिर्फ डे के टाइम बना सकते हैं, वो भी जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब। ठीक है, अब दूसरी बात, आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना? रात में पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। इसके बिहाइंड ना एक साइंटिफिक रीजन है जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जितनी भी एनिमल होते हैं ग्रीन प्लांट को छोड़ के, यहाँ मैं एनिमल लिख दे रही हूँ, एनिमल में ह्यूमन भी आ गया जिसे आप जानते हैं। एनिमल इनहेल क्या करता है, मतलब जब वो सांस अंदर को लेता है तो कौन सी गैस अपनी बॉडी के अंदर लेता है? ऑक्सीजन, राइट। और जब वो बॉडी से बाहर करता है तो क्या बाहर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं? अपना फूड नहीं बना सकते, तो हमें कौन सी गैस इन करनी पड़ रही है? ऑक्सीजन, और आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के साथ ना ऐसा नहीं होता, प्लांट के साथ दोनों चीजें होती हैं। प्लांट, जैसे मैं ये ले रही हूं, कभी कभी क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं एंड ऑक्सीजन आउट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा, यहाँ फूड जब बन रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने इन किया एंड आउट क्या किया? ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को इन किया, मैं यहाँ इन लिख दे रही हूं, और ऑक्सीजन को आउट। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि प्लांट हमारे ऑक्सीजन को इन करते हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स की तरह, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। प्लांट के साथ ये दोनों सिचुएशन होती है। कब कौन सी होती है, ये हमें मेन डिस्कस करना है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि प्लांट कौन सी गैस को इन करते हैं, कौन सी गैस को आउट करते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा कि जिस टाइम प्लांट अपना फूड बना रहे होते हैं, उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं। जिस टाइम पे वो अपना फूड बना रहे होते हैं, उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं। लेकिन इसका ठीक अपोजिट, जब वो फूड नहीं बना रहे होते, जब वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल की तरह। इतना याद रहेगा आपको। यहाँ पर आपको ये आंसर नहीं देना है कि रात में वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। आपको सिंपल आंसर ये देना है कि जिस टाइम वो अपना फूड बना रहे होते हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड इन करते हैं एंड ऑक्सीजन को आउट करते हैं, और जिस टाइम पे वो फूड नहीं बना रहे होते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो। समझ आ गया? अच्छा, रात के टाइम पे तो ये वाला कभी हो ही नहीं सकता। रात के टाइम पे ये वाली सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रात के टाइम पे वो फूड बना ही नहीं सकते, उस टाइम पे तो सनलाइट होता ही नहीं, और जब सनलाइट नहीं है तो फूड नहीं बन सकता। तो रात को तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस रहता है, ऑक्सीजन को इन करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। अब देखिए, हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है कि रात को आप किसी भी पेड़ के नीचे मत सोइए? क्योंकि दिन में तो उन्हें नहीं पता होता
कि प्लांट फूड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है कि ऑक्सीजन ले रहा है। लेकिन नाइट के टाइम पे ये बिल्कुल क्लियर है कि वो अपना फूड नहीं बनाएगा। फूड नहीं बनाएगा तो मतलब ऑक्सीजन को वो इन करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वो आउट करेगा, राइट? और हम ह्यूमन बीइंग क्या है? हमें हमेशा ऑक्सीजन इन करनी है और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है। अब मान लीजिए ये बहुत बड़ा पेड़ है और ये आप यहाँ पर सो रहे हैं, ठीक है? ये आप यहाँ पर सो रहे हैं। अब इतना बड़ा प्लांट है, वो ऑक्सीजन सारी लेगा, लेता जाएगा, तो उसके आसपास सराउंड में जितनी भी ऑक्सीजन होगी मोस्टली कौन कैप्चर कर लेगा? ये प्लांट कर लेगा। और क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एनवायरनमेंट में उस समय किस चीज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। हर जगह क्या बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट को भी ऑक्सीजन इन करना है और आपको भी क्या करना है? ऑक्सीजन को ही इन करना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना। प्लांट तो आपसे ज्यादा हाइट में ऊपर है, वो तो ऊपर ऊपर से भी ऑक्सीजन को ले लेगा और नीचे के लेवल पे क्या बच जाएगा? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए कैसी गैस है? पॉइजनस गैस है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता रहे तो हमारी सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे ये फिक्स है कि पेड़ ऑक्सीजन को इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करेगा। तो आपके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपका सफोकेशन से कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमें रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हालांकि ये काम दिन में भी हो सकता है। आपको जैसे मैंने बताया कि अगर उसे फूड की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट स्टार्च उसके पास पहले से अवेलेबल है, तो वो फूड अपना नहीं बनाएगा और अपना फूड अगर नहीं बनाएगा तो यही प्रोसेस करेगा, ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिन में भी हो सकता है, लेकिन रात में तो पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए और खास करके बड़े पेड़ के नीचे। सो आप भी रात में बिल्कुल भी पेड़ के नीचे नहीं सोइएगा कभी भी, खास करके बड़े पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज एल्गी? एल्गी क्या है? देखिए, बारिश के टाइम पे ना आप अपने घर के आसपास किसी तालाब में, पॉन्ड में अक्सर एक स्लाइमी सा, चिकना चिकना सा ग्रीन कलर का एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देखते होंगे, जिसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, है ना? ये काई ही का ही नाम है एल्गी। ओके, अच्छा, सरफेस पे या वाटर में जो हम काई देखते हैं, जो एल्गी देखते हैं, वो हमें बहुत ही छोटी छोटी सी और ग्रीन कलर की दिखाई देती है। लेकिन एल्गी का एक दूसरा रूप भी है। मतलब एल्गी इतनी छोटी छोटी ही सिर्फ नहीं होती, एल्गी बड़ी बड़ी भी होती है। लेकिन मोस्टली जो बड़ी बड़ी एल्गी होती है वो हमारे सरफेस पे नहीं होती, हमारे पॉन्ड में नहीं होती। ये मरीन लाइफ के अंदर होती है, मतलब सी के अंदर होती है, समुद्र के अंदर होती है। यहाँ पर जो आप ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ एल्गी ही है। ठीक है, जैसे सरफेस पे रहने वाले एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, उनके लिए प्लांट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सी लाइफ के अंदर रहने वाले एनिमल्स के लिए एल्गी है। प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करता है, एल्गी क्या करती है? सी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है। तो एल्गी के बारे में इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको अभी देखना है, अभी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गी हमें ग्रीन कलर की मोस्टली सरफेस पे दिखती है। आल्दो कि ये रेड एंड ब्राउन कलर की भी होती है, लेकिन ऐसी एल्गी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी सी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब इसमें क्या मिलता है? हमें क्लोरोफिल। और अगर इसमें क्लोरोफिल मिलता है तो इसका मतलब ये अपना फूड खुद से बना सकते होंगे। ऑफ कोर्स एल्गी अपना फूड खुद से बना सकती है,
इसीलिए ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, एल्गी भी प्लांट ही होता है, ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम प्लांट की कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, तो एल्गी क्या है? एल्गी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है जो अक्सर हमें पॉन्ड वगैरह में, पानी वगैरह में तैरते हुए बारिश के दिनों में दिखता है। इसकी सबसे ज्यादा वैरायटी एंड सबसे ह्यूज अमाउंट में हमें सी के अंदर मिलता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे वो अपना फूड खुद से बना सकता है। तो एल्गी भी क्या है? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि हमारे पास जो भी ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, चाहे वो एल्गी के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो प्लांट के थ्रू हो रहा हो, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पूरे सिस्टम को इससे क्या क्या बेनिफिट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर पूरे अर्थ में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई है तो वो है फोटोसिंथेसिस, ऑन विच, जिस पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड, जिसपे सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। प्लांट होंगे तो वो खुद से बना लेंगे, लेकिन होगा तो फोटोसिंथेसिस ही। और एनिमल होंगे तो प्लांट पे डिपेंड है। तो सारे ही ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग थिंग है, वो सब के सब किस पे डिपेंड है? इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड है, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड है। अब इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है? एक काऊ है, काऊ गई, डायरेक्ट इस प्लांट को खा लिया, तो वो कैसे इस पे डिपेंड है? डायरेक्ट। ह्यूमन आए, इसका मैंगो तोड़ा और खा लिया, ह्यूमन कैसे डिपेंड है? डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे? यहाँ पर बना रही हूं, ये काऊ है, काऊ ने क्या ईट किया? काऊ ने इस प्लांट को ईट किया, प्लांट। अब ह्यूमन आया, ह्यूमन ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो प्लांट नहीं खाएंगे, पर काऊ का मिल्क पिएंगे। तो मिल्क कहाँ से आया? काऊ से आया। काऊ मिल्क कहाँ से बना पाई? उससे एनर्जी कहाँ से मिली? न्यूट्रिएंट कहाँ से मिले? प्लांट से मिले। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली हो गया। अब लॉयन आया, लॉयन ने ह्यूमन को खा लिया। लॉयन ने कहा हम तो पेड़ नहीं खाते, हम तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, हम तो ह्यूमन खाए। लेकिन ह्यूमन को कहाँ से एनर्जी मिली? ह्यूमन कहाँ से ग्रो हुआ? काऊ के मिल्क से। काऊ के पास मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस कर पाई? उसके पास इतनी एनर्जी, इतनी न्यूट्रिएंट कहाँ से? प्लांट से। तो अल्टीमेटली, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, सब के सब किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। तो यहाँ का जो एक चेन दिखा, इसमें काऊ डायरेक्ट थी, बाकी ह्यूमन एंड लॉयन कैसे थे? इनडायरेक्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी ऑलरेडी बन चुका है, जो कि चैनल पे अपलोड है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।